अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है आलिया सुल्तान फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल लीडर स्कॉलरशिप पे, जो कि आपको यूके में प्रोवाइड की जा रही है। वैसे तो ये स्कॉलरशिप आपको बहुत सी कंट्रीज़ में प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन आज हम बात करेंगे यूके में। ये स्कॉलरशिप आपको इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से कोर्सेज आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या डेडलाइंस हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। ग्लोबल लीडर स्कॉलरशिप आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। वो ये स्कॉलरशिप अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर कोई हाई क्वालिटी एजुकेशन हासिल करना चाहता है तो वो इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करके अपनी एजुकेशन को ईजिली हासिल कर सकता है। मैं आपको बताऊंगी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बेनिफिट्स। एक तो इस यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के थ्रू तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती। आपको 5000 पाउंड्स दिए जाते हैं, जो कि अगर हम देखें तो पाकिस्तानी 17 to 18 lakhs के अराउंड आती है। आपको जो यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं वो बैचलर्स के हैं, मास्टर्स के हैं और बीएचडी के प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जाते हैं। अगर हम बैचलर्स के प्रोग्राम की ड्यूरेशन को देखें तो आपके पास यहाँ पे आ जाती है 3 years की, और अगर हम यहाँ पे मास्टर के प्रोग्राम की ड्यूरेशन को चेक करें तो आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। जो मिनिमम यहाँ पे मास्टर्स के कोर्स की ड्यूरेशन है वो यहाँ पे आती है 1 year की। और अगर हम पीएचडी के कोर्सेज की बात करें तो वो आपके पास 4 to 6 years में आ सकता है। वो आपके कोर्स पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे हम कुछ कोर्सेज को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहले आ जाता है इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन के कोर्सेज। इसमें आपको कुछ कोर्सेज बता देती हूँ। सबसे पहले आपके पास आ जाती है आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग, देन आपके पास आ जाती है यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग, देन आपके पास यहाँ पे आ जाती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो अगर आप इन कोर्सेज में से किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज का डिपार्टमेंट, जिसमें आपके पास कुछ कोर्सेज आ जाते हैं, जैसे कि आपके पास इकोनॉमिक्स के कोर्सेज आ जाते हैं, देन आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आ जाती है, एंड देन आपके पास साइकोलॉजी के भी कोर्सेज आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है साइंस का डिपार्टमेंट। इसमें आप केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अगर इन कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम इसके इंटेक्स की बात करें तो इसका सबसे पहला इंटेक जो आता है वो मार्च में आता है, सेकंड इंटेक इसका मई में आता है, एंड थर्ड इंटेक इसका जुलाई में आता है। तो आप इन तीनों इंटेक्स में से किसी भी इंटेक में अप्लाई कर सकते हैं, और हर इंटेक में स्कॉलरशिप के लिए 45 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आपको आपका एक मोटिवेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है, आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसके अलावा अगर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसमें आपकी बैचलर्स की डिग्री आ जाती है, आपका मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट आ जाता है। अगर आप बैचलर्स की डिग्री के लिए अप्लाई करें तो आपको आपका मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है, और अगर आप मास्टर्स की डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आपकी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अटैच करनी होती है। तो मैं बताती हूँ आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आप सबसे पहले जाएंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वहाँ पे आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सबमिट करवाएंगे। देन आप अपना कोर्स सेलेक्ट करके कि उसमें आपको स्कॉलरशिप मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही मिल सकती है। आप वहाँ पे चेक कर लें कि इस कोर्स में आपको स्कॉलरशिप मिल रही है कि नहीं मिल रही, देन आप उसको देख के उस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। और वंस अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लेते हैं देन आपको यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर प्रोवाइड करती है। अगर तो यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर दे देती है उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता है। देन आप जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लेते हैं देन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया जाता है। वो आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करके अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं फॉर फर्दर असिस्टेंस। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।